नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के एक खास खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। लंबे समय से चली आ रही अस्पष्टताओं को दूर करते हुए सरकार ने साफ कर दिया कि किन परिस्थितियों में किस व्यक्ति को राजस्थान का मूल निवासी माना जाएगा और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी पेश होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। गृह विभाग के अनुसार अब राजस्थान का मूल निवासी वही माना जाएगा जिसके माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हो या आवेदक स्वयं या उसके माता पिता पिछले 10 सालों से राजस्थान में निवास कर रहे हों। मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़रूरी दस्तावेज पेश करने होंगे, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज देने होंगे। यदि कोई व्यक्ति ये भी नहीं दे सकता तो 10 वर्ष राजस्थान में रहने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। 10 साल के बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल प्रस्तुत करने होंगे ताकि निवास स्थान पर निरंतरता साबित हो सके। महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। नई गाइडलाइन में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी महिला का विवाह राजस्थान के मूल निवासी पुरुष से हुआ है और वह पति के साथ राज्य में रह रही है तो उसे राजस्थान का मूल निवासी ही माना जाएगा। इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र और पति के मूल निवास से जुड़े दस्तावेज जरूरी होंगे। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार के अधीन राजस्थान के 3 वर्षों से पदस्थापित कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को भी मूल निवासी का दर्जा दिया जा सकेगा। गृह विभाग की नई व्यवस्था से प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और एकरूप होने से उम्मीद होगी कि जल्दी ही लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। गाइडलाइन के अनुसार जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा। राजस्थान सरकार ने निर्देश दिया कि आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। बिना संतोषजनक सत्यापन के किसी भी आवेदक को प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। राजस्थान सरकार की नई व्यवस्था से पारदर्शिता से नए मूल निवास प्रमाण पत्र बन सकेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र का उपयोग शैक्षणिक प्रवेश, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों और भूमि आवंटन जैसे कार्यों में किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रमाण पत्र सामान्यतः एक बार ही जारी होगा, लेकिन गुम होने पर या फट जाने पर नाम पते में बदलाव की स्थिति में संशोधित या डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे। आपको बताऊं कि राजस्थान सरकार की इस गाइडलाइन के अनुसार उन तमाम लोगों को राहत मिलेगी जो दूसरे राज्यों से विवाह करके राजस्थान निवासी के साथ शादी कर लेती है, लेकिन जब वो नौकरी के लिए आवेदन करती थी तो उन्हें राजस्थान का मूल निवासी नहीं माना जाता था। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो महिला राजस्थान के मूल निवासी से विवाह करेगी उसे विवाह का पंजीयन कराना जरूरी होगा। 3 साल से 5 साल से जो उसके साथ रह रही है और उसके आधार पर उसके पति के मूल जो निवास के प्रमाण पत्र है उसके आधार पर उस विवाहिता का मूल निवास प्रमाण पत्र बन सकेगा। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों में यहाँ राजस्थान में 3 साल से रह रहे हैं उनके बच्चों को भी राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने का अधिकार होगा। उनको अपने 3 साल का जो रहने का और यहाँ नौकरी करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा जो लोग राजस्थान में रह रहे हैं और उनके पास 10 साल तक का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, रहने के वोटर आईडी है, पैन कार्ड बना हुआ है, वो लोग भी अपने इन दस्तावेज के आधार पर राजस्थान मूल निवास का प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के साथ ही उसको कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं में वो भागीदार हो सकेगा, यहाँ का मतदाता होगा। साथ में जो यहाँ के स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा जो लोक कल्याणकारी सुविधाएं दी जा रही है उनका लाभ उठाया जा सकेगा। उसके आधार पर उसके राशन कार्ड बन सकेगा और दूसरी सुविधाएं भी उसको आसानी से मिल सकेगी। तो राजस्थान सरकार ने ये जो मूल निवास प्रमाण पत्र में जो नवीनीकरण जारी किया, नई नीति, नई गाइडलाइन जारी की है, इससे आम आवाम को फ़ायदा होगा। साथ ही नवविवाहिता जो दूसरे प्रदेशों से आती है उनको फ़ायदा होगा। दूसरे राज्यों से यहाँ रहकर 10-10, 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं उनको भी आसानी से मूल निवास प्रमाण पत्र मिल सकेगा और राजकीय सेवाओं में, राजकीय दूसरे उपक्रम हैं उनमें उनका उपयोग हो सकेगा। और यदि किसी का ये मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना है
तो उसे वो अपना नया रेजिडेंस के आधार पे या कुछ बदलाव हो गया है तो उसमें बदलाव करा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो उसमें बदलाव नहीं होगा, समय के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। उसमें जैसे उसका कोई शहर चेंज हो गया, कोई जयपुर रह रहा था जोधपुर शिफ्ट हो गया, तो वो उसको बदलाव करा सकता है। और नई गाइडलाइन के अनुसार अब जिला कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को ये मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा। वहाँ तमाम दस्तावेज जमा होंगे, उनकी जांच होगी और जांच होने के बाद ही यह मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होगा, जिसका आप उपयोग अपनी विभिन्न प्रकार की सेवाओं में कर सकते हैं। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।